नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। मंत्री गौतम देव के हस्तक्षेप से सफाई कर्मी काम पर लौटने को हुए तैयार। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के हस्तक्षेप से आखिरकार सिलीगुड़ी नगर निगम के सफाई कर्मी पिछले 4 दिनों से जारी बेमियादी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का ऐलान किए। शनिवार को सिलीगुड़ी के मैनक टूरिस्ट लॉज में पर्यटन मंत्री गौतम देव के साथ आंदोलनकारी सफाई कर्मियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री गौतम देव ने कहा कि सफाई कर्मियों की मांग को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम से सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध किया जाएगा, लेकिन इससे पहले सफाई कर्मियों को जितना जल्द संभव हो काम पर लौटना होगा। गौरतलब है कि वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से सिलीगुड़ी नगर निगम के सफाई कर्मी बेमियादी हड़ताल पर है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर के चारों ओर कचरे का अंबार लगा हुआ है। समस्या के समाधान के लिए आखिरकार मंत्री गौतम देव को इसमें कूदना पड़ा। आज उन्होंने उत्तरबंग सफाई कर्मचारी समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि उन्होंने सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों को गंभीरता से सुना। सफाई कर्मियों के कुछ आरोप है। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम में ऐसे कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जो काम नहीं करते और बिना काम के ही उन्हें वेतन दिया जाता है। इसे रोकना चाहिए। मंत्री ने कहा कि इस बारे में नगर निगम से बातचीत की जाएगी। दूसरी ओर सफाई कर्मियों ने कहा कि आंदोलन से पहले कई बार वे लोग नगर निगम के प्रशासक मंडली के चेयरमैन अशोक भट्टाचार्य के साथ बैठक करने के लिए उनसे समय मांगा, पर उनकी ओर से इस बारे में कोई पहल नहीं की गई। मजबूरन उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। সাফাই কর্মচারীরা আজকে এসেছিল, তাদের আমি বললাম যে তাদের যে দাবি দাওয়াগুলো আছে, দাবি দাওয়াটা অনেক দাবি দাওয়া লেজিটিমেট আছে এবং এটা আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে যে কর্পোরেশনে অনেক কাজের মধ্যে প্রধান কাজ হচ্ছে শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যে কোনো শহরের লাইফলাইন হচ্ছে পুরসভার ক্ষেত্রে এই কনজারভেন্সি ওয়ার্কাররা, এদের ভূমিকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এদের আর্থসামাজিক অবস্থা, এদের বাসস্থান, এদের স্বাস্থ্য, এদের পরবর্তী জেনারেশনের শিক্ষা, এদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস, এদের রেগুলার মেডিকেল চেক আপ, এদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা, এই বিষয়গুলোকে যত্ন সহকারে গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। সেটা বারে বারেই অবহেলিত হচ্ছে। তারা বলেছেন যে তারা অনেকবার প্রশাসকের সাথে বসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নানান কারণে তাদের সময় দিতে পারেননি, বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনে গেছে। আমি তাদের বলেছি যে তারা গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলনে যেতেই পারে, কিন্তু এটা একটা এমার্জেন্সি সার্ভিস। এমন কিছু করা উচিত নয় যে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না হয়। মানুষের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। এখন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান শেষ হয়নি, কমেছে, তখন আরেকটা মহামারীর আহ্বান করার কোনো মানে হয় না। আপনারা দায়িত্বশীল, আপনাদের দাবির প্রতি সহানুভূতি আছে, আপনারা উইথড্র করুন, স্থগিত রাখুন, হোয়াট এভার, আপনারা আলোচনায় বসুন, কিন্তু কাজ শুরু করুন। ওরা আজকেই এটাকে প্রত্যাহার করে বা স্থগিত রেখে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে, কাজ শুরু করতে রাজি হয়েছে। তার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং কর্পোরেশনকেও আমি বলবো। একটু আগে প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান ফোন করেছিলেন অশোকবাবু, তিনি আজকে মিটিং করেছেন বিভিন্ন কোঅর্ডিনেটর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে এবং ইউনিয়নের সাথে, সেখানে তিনি তার বক্তব্য বলবেন। আমি শুধু বলতে চাই যে কর্মচারীদের প্রতি কোনো দমনপূরণ বা প্রতিহিংসামূলক আচরণ আমাদের কারোরই করা ঠিক হবে না। এদের 3-4 দিন কাজ করেনি, তার মায়নাটা না কেটে দিয়ে দিলে ভালো হয়। 11 करोड़ के सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। केंद्रीय खुफिया व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर तस्करी की जा रहे 11 करोड़ के सोने के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। केंद्रीय खुफिया व
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये सोना कूच बिहार से सिलीगुड़ी होते हुए दिल्ली तस्करी की जा रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी के वर्तमान रोड में कूच बिहार से सिलीगुड़ी जाने वाली एक बस में छापेमारी कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से सोने के 150 बिस्कुट बरामद किया गया, जिनका बाजार मूल्य करीब 11,56,85,000 रुपए बताए जा रहे हैं। तस्करों के नाम अक्षय सरकांडे और ऋषिकेश गौरव है। दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीआरआई सूत्र के अनुसार जब्त सोना म्यांमार से मणिपुर होते हुए दिल्ली ले जाने की योजना थी। इससे पहले खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर डीआरआई अधिकारियों ने तस्करों को सोने के साथ धर दबोच लिया। दोनों ही तस्करों को आज यानी शनिवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी पहुंची भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार बढ़ाने व मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से भाजपा की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्रा जलपाईगुड़ी जिले के बाद 20 फरवरी को सिलीगुड़ी पहुंची। सिलीगुड़ी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्टा, भाजपा नेता राजू बैनर्जी, रथिंद्रनाथ बोस समेत अन्य शीर्ष नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज सिलीगुड़ी के घुघुमाली पहुंची, जहां भाजपा समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। घुघुमाली से सुभाषपल्ली होते हुए हिलकाट रोड के विभिन्न इलाकों में भाजपा की परिवर्तन यात्रा परिक्रमा की। परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। दूसरी ओर परिवर्तन यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों की पुख्ता इंतजाम किया गया था। मां दुर्गा को लेकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार पर बरसे केंद्रीय मंत्री। देश की मनीषी व देवी देवताओं को हमेशा श्रद्धा व सम्मान की नजर से देखती है भारतीय जनता पार्टी, ये बात कही है प्रहलाद सिंह पटेल ने। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज सुबह चाय पर चर्चा के दौरान आम लोगों से मिले। आज सुबह वे अपने समर्थकों के साथ रेल स्टेशन के पास चाय की दुकान पर पहुंचे। इस दौरान वे आम लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं होने के बावजूद यहां पर्यटन उद्योग विकसित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास के लिए शांति व उन्नत यातायात व्यवस्था आवश्यक है, जो इस क्षेत्र में नहीं है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग के विकास के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, जो राज्य सरकार मुहैया कराती है। उन्होंने कहा बंगाल में पर्यटन के विस्तार के लिए यहां शांति कायम करना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने सत्ताधारी पार्टी द्वारा मां दुर्गा को लेकर किए जा रहे प्रचार की आलोचना करते हुए कहा भाजपा अपने मनीषी व देवी देवताओं को हमेशा श्रद्धा व सम्मान की नजर से देखती है। मुझे लगता है कि जब भी जैसे बागडोगरा के एयरपोर्ट की बात आई थी या बाकी जगह पर जमीन देती है राज्य सरकार, कनेक्टिविटी पर भारत सरकार पहली प्राथमिकता है। और चाहे नॉर्थ ईस्ट हो और चाहे आपका बागडोगरा से कूच बिहार, दार्जिलिंग, आपका ये जहाँ हम बैठे हुए हैं कलियागंज, ये सारे के सारे जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर कनेक्टिविटी चाहिए। और दूसरा पीसफुल माहौल चाहिए। जो आउटसाइडर्स जो भी पर्यटक होता है वो बिना उसके जाता नहीं है। और इसलिए मैं ये विनती करूँगा कि हम सबको वातावरण में थोड़ी शांति के बाद प्रयास, वो खासकर पत्रकार मित्रों को, तमाम राजनीतिक दलों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो वातावरण को अनुकूल बनाए। प्रचार भारत सरकार कर रही है और हम देखो अपना देश के माध्यम से जो भी हमारी पब्लिसिटी होगी हम उसको उसमें शामिल करेंगे। विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने पेयजल परियोजना का किया शिलान्यास। विधायक कोष से 40 लाख रुपए की लागत से शुरू होगा निर्माण कार्य। सिलीगुड़ी के विधायक तथा नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन अशोक भट्टाचार्य ने शनिवार को 27 नंबर वार्ड के ज्योत्सनामयी उच्च बालिका विद्यालय द्वारा प्रदत्त जमीन पर पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में स्कूल की प्रधान शिक्षिका शुक्ला दास समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं एवं गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधान शिक्षिका शुक्ला दास ने बताया कि स्कूल की जमीन पर पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह जमीन एक समाज सेवी ने स्कूल को प्रदान किया। बाद में उस पर पेयजल परियोजना स्थापित करने के लिए नगर निगम से आवेदन किया गया। इसके बनने से आसपास के इलाकों के साथ साथ स्कूल की जल समस्या का भी समाधान निकल जाएगा। दूसरी ओर शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि सिलीगुड़ी
शहर में जब उनकी सरकार पहली बार जलापूर्ति परियोजना पर काम शुरू किया, उस समय यहाँ की आबादी मात्र 2 लाख थी, आज बढ़कर 7 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि परित्यक्त जमीन पर इस तरह सरकारी परियोजना लगाकर लोगों की जन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके विधायक कोष से करीब 40 लाख रुपए की लागत से इस परियोजना का काम शुरू हो रहा है। परियोजना का काम पूरा होने से 27 और 28 वार्ड के लोग लाभान्वित। এখন শিলিগুড়ি শহরে প্রায় 7 লক্ষ মানুষ বসবাস করে আর বাইরে থেকেও প্রতিদিন প্রায় 2 লক্ষ 3 লক্ষ মানুষ সেখানে যাতায়াত করে। তাদের জন্য বর্তমানে আমরা যে জলটা আমরা সরবরাহ করি সেটা অপ্রতুল, প্রয়োজন অনুপাতে কিন্তু সেটা অনেক কম। জল সরবরাহটা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলো পৌরসভাতে রাজ্য সরকার আর্থিক আনুকূল্যে তারা কিন্তু প্রকল্পটা করেছে, জলের প্রকল্প অনেকগুলো জায়গায় হয়েছে, রাজ্য সরকারই কেন দিয়ে করেছে বা রাজ্য সরকার করেছে। শিলিগুড়িতে আমাদের করার কথা ছিল। যখন এই দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি ছিলেন তখন তিনি ঘোষণা করে গেছেন, ভিত্তিপত্র করে গেছেন যে 300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। এরকম একটি বড় জল প্রকল্প কখনো একটি পৌরসভার পক্ষে কখনোই করা সম্ভব না। এটা করতে হয় রাজ্য সরকারকে বা পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। সবকিছু করার পরে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ওই প্রকল্পটা করে দেওয়া হলো মেদিনীপুর। মেদিনীপুরে হোক আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু শিলিগুড়িকে বাদ দিয়ে মেদিনীপুরে প্রকল্পটা করা হলো, এটা খুব দুঃখজনক। বহুবার আমরা যাচ্ছি, আমরুত প্রকল্পের মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार जमानत के लिए पहुंचे अदालत। मोटरसाइकिल रैली में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने किया मामला दर्ज। 25 जनवरी को भाजपा के मोटरसाइकिल रैली में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने बालूरघाट के सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता सुकांत मजूमदार समेत 425 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसे लेकर शनिवार को बालूरघाट के सांसद सुकांत मजूमदार जमानत की अर्जी दाखिल करने के लिए आवश्यक कागजातों के साथ अपने वकील को लेकर इस्लामपुर अदालत पहुंचे। सुकांत मजूमदार के वकील तपन मजूमदार ने बताया कि मोटरसाइकिल रैली में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने सांसद सुकांत मजूमदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी सिलसिले में वे आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए इस्लामपुर अदालत पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे आज सभी आवश्यक कागजातों के साथ अदालत में पेश होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने सांसद के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है वे सभी जमानत योग्य है, इसलिए उन्हें जमानत मिल जाएगी। आज भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार के साथ कई अन्य नेता अदालत परिसर में मौजूद थे। इस अवसर पर सांसद सुकांत मजूमदार ने पुलिस प्रशासन के क्रियाकलापों पर सवाल उठाते हुए उन्हें अनप्रोफेशनल करार दिया। साथ ही उन्होंने राज्य की पुलिस को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कैडर के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा टीएमसी के पास समर्थक नहीं है, इसलिए वे सरकारी अधिकारी व पुलिसकर्मी को लेकर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को टीएमसी की शाह पर राजनीतिक मंशा में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने का आरोप लगाया। দেখুন, পুলিশ প্রশাসন এর থেকে বেশি কিছু করতে পারবে না, কারণ এই পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে আনপ্রফেশনাল, নন প্রফেশনাল একটা অর্গানাইজেশনে পরিণত হয়েছে এবং এরা তৃণমূল কংগ্রেসের একদম ক্যাডার। তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে তো আর লোক নেই, কর্মীও নেই তৃণমূল কংগ্রেসের। পুলিশ প্রশাসন দিয়ে শুধু মাঠ ভরানো হচ্ছে এখন তৃণমূল কংগ্রেসের, এবং সেই পুলিশ প্রশাসন সেই জন্য আমাদের যারা কার্যকর্তা ছিলেন, আমার উপরে কেস দিয়েছে, ঠিক আছে, মন্ত্রী আমাদের মাননীয়া শ্রীমতী দেবশ্রী চৌধুরী, তার উপরে কেস দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের প্রচুর কার্যকর্তার বাইকের উপর কেস দেওয়া হয়েছে, যাতে অর্থনৈতিকভাবে বিজেপির কার্যকর্তাদেরকে দুর্বল করে দেওয়া যায়। তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশ প্রশাসন নিয়ে লড়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু আপনারা জানতে পেরেছেন যে আগামী দিনে কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী 25 তারিখের মধ্যে 125 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা যে দিবা স্বপ্নে বাস করছেন যে পুলিশ দিয়ে ভোট করাবেন, সেই গুড়ে বালি তারা ওই বাড়িতে বসে বসে ভোটের দিনও স্বপ্ন দেখবেন, আমরা সেই স্বপ্ন দেখার ব্যবস্থা করবো। কতজনের এগেইনস্টে কেস দিয়েছে সুকান্তদা? এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে যা লিস্ট আছে 400 জনের এগেইনস্টে কেস দিয়েছে। মানে আমি তো ভাবছি যে এরপরে হয়তো পুলিশ প্রশাসন বিজেপির যত নেতা কর্মী সবার নামে কেস দেবে এবং গোটা ইসলামপুরবাসীর সবার নামে নামে একটা করে কেস দিয়ে দিতে পারে, যাতে বিজেপিকে ভোট না দেয়। সেই জন্য আপনি কি মনে করছেন যে এই কেসটা দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে? মনে করা না, এটা একদম 100% গ্যারান্টেড এবং প্রমাণিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এই পুলিশ প্রশাসন তৃণমূলের একদম দলদাস, ক্যাডারের থেকেও নিচে
এর আগে তো দলদাস ছিল, এখনো হচ্ছে পুরো যাকে বলে বন্ডেড লেবার ইংরেজিতে, সেই রকম কৃতদাসে পরিণত হয়ে গেছে এবং পুলিশ কৃতদাসের মতো কাজ করছে। এবং এই পুলিশকে দিয়ে ভোট বা নির্বাচন করা সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক হবে, মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার সুরক্ষিত হবে না। শুধু তাই নয়, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, পুলিশ প্রশাসন কতটা কৃতদাসে পরিণত হয়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। পুলিশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নাম দিয়ে পুলিশদের কাছ থেকে, সাধারণ পুলিশ কর্মী যারা, তাদের কাছ থেকে তাদের পোস্টাল ব্যালট তৃণমূল কংগ্রেস তুলে নিয়ে সেই সমস্ত পোস্টাল ব্যালট তারা ভোট দিয়ে এবং তাদেরকে দিয়ে সই করিয়ে নিচ্ছে যে আমরা স্ব ইচ্ছায় পোস্টাল ব্যালট জমা দিলাম, এবং সেই পোস্টাল ব্যালট জমা করার ব্যবস্থা করছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে খুব তাড়াতাড়ি জানাচ্ছি যাতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सड़क की सफाई करते नजर आए वाम नेता। सफाई कर्मियों की हड़ताल से लोग परेशान। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम के सफाई कर्मी पिछले 4 दिनों से बेमियादी हड़ताल पर है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर के विभिन्न मार्गों व इलाकों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। शहर के चारों ओर जहां तहां कचरा बिखरा देखा जा सकता है। शहर में बढ़ती गंदगी के बीच नेता व जनप्रतिनिधि खुद हाथ में झाड़ू लेकर सफाई काम पर उतर आए हैं। कोरोना महामारी का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में गंदगी से बीमारी फैलने की आशंका के मद्देनजर वाम मोर्चा के नेता आज खुद सफाई पर उतर आए। बता दें कि राजनेताओं से लेकर आम लोग सभी सफाई कर्मियों की मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अपनी मांग को लेकर विरोध का उनका यहाँ तरीका किसी को नागवार नहीं गुजर रहा है और सिलीगुड़ी नगर निगम के कोऑर्डिनेटर अपने अपने वार्ड में सफाई का काम शुरू कर दिया है। शनिवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य शरदेंदु चक्रवर्ती को अपने समर्थकों के साथ हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर सफाई करते देखा गया। वहीं 26 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर दीपायन रॉय भी आज सफाई करते सभा আছে এবং গতকাল মাননীয় চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য তাদের যে নেতা সাফাই কর্মীরা তো এই জায়গাটা তো আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না এবং সে কারণেই গতকাল মাননীয় চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছে অশোক ভট্টাচার্য এবং এটা আইনেও আছে যে যারা হচ্ছে পার্মানেন্ট তাদেরকে কাজে যুক্ত হতে হবে, যারা রেগুলার তাদেরকে যুক্ত হতে হবে এবং তাদের আবারও বলছি যে দাবিটি আছে তাদের আর্থিক বিষয়ে যে দাবি সেটাকেও কিছুটা 10% তিনি বাড়ানোর কথা বলেছেন এবং বাদবাকি বিষয়টি তিনি আবারও আলোচনার মধ্যে আনবেন। কিন্তু এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে কোনোভাবেই শহর এভাবে রেখে দেওয়া যায় না। আজকে 4 দিন হয়ে গেল, এই 4 দিনের মধ্যে না আজকে কোভিড পরিস্থিতি, একটা করোনা পরিস্থিতি চলছে। नावन्न अभियान के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ एसएफआई व डीआईएफआई ने किया पथावरोध। नावन्न अभियान के दौरान वामपंथी छात्र व युवा संगठन के सदस्यों पर पुलिस के लाठीचार्ज में युवा नेता माहिदुल इस्लाम मियां गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर अभियान के दौरान डीवाईएफआई नेता दीपक पंजा लापता हो गए, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की इस बर्बरता के खिलाफ शनिवार को जलपाईगुड़ी जिले में वामपंथी छात्र व युवा संगठनों ने सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी संगठनों की ओर से आज जलपाईगुड़ी के डीबीसी रोड में सड़क अवरोध कर यातायात ठप कर दिया गया। अवरोध के कारण सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शन कर रहे वाम नेताओं ने कहा कि रोजगार एवं शिक्षा की मांग को लेकर एसएफआई व डीआईएफआई की ओर से नावन्न अभियान किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने निर्ममता से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में युवा नेता माहिदुल इस्लाम गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद एक युवा नेता अब तक लापता है। अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चला। इन लोगों ने कहा कि लापता युवक नेताओं का पता नहीं चल जाने तक उनका आंदोलन জারি रहेगा। আজকে আমাদের মূলত কারণ হচ্ছে দুটি দাবি আমাদের আছে। আপনারা জানেন কাজের দাবিতে যে নবান্ন অভিযান হয়েছিল বাম ছাত্র যুবদের ডাকে, নবান্ন অভিযানে আমাদের কমরেড, আমাদের সহযোদ্ধা কমরেড মহিদুল ইসলামকে পুলিশ নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। সেই হত্যার হচ্ছে আমরা বিচার বিভাগে তদন্ত দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমরা হচ্ছে দীপক পাজা যে নবান্ন অভিযানে গিয়ে যে নিখোঁজ হয়ে গেছে, সেই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কে প্রশাসনের দায়িত্ব সেটা খুঁজে বের করা হয়। এই দুটো দাবি নিয়ে আমাদের লড়াই চলছে আগামী। बंगाल पुलिस का अब सिर्फ एकमात्र कार्य रह गया है, भाजपा के नेताओं और कर्मियों को झूठे मामलों में फंसाना। ये बातें कही है केंद्रीय शिशु और महिला कल्याण राज्य मंत्री देवश्री चौधरी ने रायगंज में पुलिस कर्मियों और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। केंद्रीय शिशु और महिला कल्याण राज्य मंत्री देवश्री चौधरी ने कहा कि जब कोई मंत्री या सेलिब्रिटी किसी जगह में सभा करते हैं तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी को जानते हो, लेकिन वर्तमान में राज्य पुलिस उन लोगों को निशाना बना रही है जो बीजेपी नेताओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने कोकेन रखने के आरोप में बीजेपी नेत्री पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले पामेला गोस्वामी ने केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी के साथ फोटो खिंचवाई थी। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी संबंध में केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी ने कहा कि पुलिस भाजपा कर्मियों और नेताओं पर झूठे मामले में फंसा रही है। उनको गांजा, अफीम, हेरोइन आदि रखने जैसे मामलों में फंसाया जा रहा है ताकि लोग डर से भाजपा से दूर रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा काम 2018 से ही किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के महासचिव तथा बीजेपी नेत्री
पामेला गोस्वामी को भी झूठे मामलों में फंसाया गया है। लेकिन पुलिस का यह अत्याचार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि राज्य में परिवर्तन जल्द ही होने वाला है। হওয়ার কিছু নেই। যখন কোনো জনপ্রতিনিধি থাকে এখান থেকে বেরোনোর সময় আমার কাছে অন্তত 1000টা সেলফি নেবে, যে কেউ সেলফি নেয়, যে কেউ সঙ্গে আসে। আর এইটুকু আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৃণমূল সরকারের বর্তমান যে এজেন্ডা, যে বিজেপিতে জয়েন করবে বা বিজেপির সঙ্গে যাবে তাকে ড্রাগস কেস, নার্কোটিক কেস দিয়ে তাকে হেনস্থা করা, এটা বিগত 18 সাল থেকে চলে আসছে। তারই একটা অঙ্গ হবে এবং এটা একটা প্রচলিত পদ্ধতি বিজেপির কার্যকর্তাকে হেনস্থা করার। আইনের পথে চলবে, অন্যায় করলে তার শাস্তি হবে। আমরা শাস্তির পক্ষে সবসময় আছি। महंगाई के खिलाफ बंग जननी वाहिनी ने निकाली मौन रैली। तृणमूल कांग्रेस की महिला इकाई बंग जननी वाहिनी की ओर से देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ शनिवार को सिलीगुड़ी में एक मौन रैली का आयोजन किया गया था। आज सुबह सिलीगुड़ी के सुभाष पल्ली बाजार से बंग जननी वाहिनी की सदस्यों ने महंगाई के खिलाफ मौन रैली निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। संगठन की ओर से तानी भाभोत सरकार ने बताया कि देश में जिस तरह डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस समेत अन्य आवश्यक सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम लोग त्रस्त है। गरीब लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। रसोई गैस से लेकर डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने की मांग को लेकर आज केंद्र सरकार के खिलाफ संगठन की ओर से मौन रैली निकाली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से गृहिणियों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने महंगाई के खिलाफ बंगाल की जनता को आगे आकर विरोध करने का आह्वान किया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने बताया कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से हर घर की महिलाएं चिंतित है। केंद्र सरकार से तत्काल महंगाई पर काबू पाने की मांग के साथ उन्होंने कहा कि जब तक महंगाई में लगाम नहीं लगती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, সেজন্য আমরা মহিলারা একদম গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে রাস্তায় চলে এসেছি। এত মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, দাম আমাদের কোথা থেকে আমরা রান্নাঘরে আগুন লেগে গেছে। একে লকডাউনের জন্য পরিস্থিতি খুব খারাপ, মানুষের রোজগার কমে গেছে। সেখানে যদি এরকমভাবে রান্নার গ্যাসের দাম, পেট্রোল পণ্যের দাম বেড়ে যায়, কিভাবে সংসার চলবে? তার জন্য আমরা সবাই রাস্তায় চলে যাচ্ছি, রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা সবাই বঙ্গজননী বাহিনী দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে সুভাষপল্লী বাজারে আমরা আজকে দাঁড়িয়েছি। আমাদের এই প্রতিবাদ বহুদিন যাবৎ চলছে এবং পরবর্তীতেও চলবে। আমাদের এই মৌন প্রতিবাদ আমরা শুরু থেকেই করে এসেছি। আমার মনে করি আমরা ঘরের সব গৃহিণীরা এত গ্যাসের দাম মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রতিটা মধ্যবিত্ত কেন, যারা মানে ধনী ব্যক্তিরাও মনে হয় এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাবে। সর্বস্তরে অসুবিধা সবাই, কারণ জ্বালানি সবার এমন একটা মূল্যবান জিনিস যেটা প্রত্যেকটা ঘরে রান্নার কাজে লাগছে। এছাড়া পেট্রোলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, মানে এটা আমরা একদম মেনে নিতে পারছি না। তাই জন্য আমাদের এই প্রতিবাদ, মৌন প্রতিবাদ আগাগোড়া চলে এসছে এবং আমরা আগাগোড়া এটা চালিয়ে যাব যতদিন না এর কোনো বিচার পাচ্ছি। সেই বিচার আমরা এই প্রতিবাদ চালিয়ে। वेतन में असमानता को लेकर कार्यरक्षियों ने शुरू किया आंदोलन। राज्य पुलिस एवं कार्यरक्षियों के वेतन में असमानता के खिलाफ जलपाईगुड़ी में केंद्रीय संशोधनागार के कार्यरक्षियों ने शनिवार से आंदोलन शुरू कर दिया। संशोधनागार के सामने हाथ में अपनी मांगों के समर्थन में लिखे प्लग कार्ड लेकर इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन कर रहे कार्यरक्षियों ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस व कार्यरक्षियों को पहले एक समान 30 दिनों का कंपनसेशन पे भुगतान किया जाता था, पर वर्तमान में राज्य पुलिस को 60 दिनों का कंपनसेशन पे का भुगतान किया जाता है, लेकिन कार्यरक्षियों को 30 दिन का ही कंपनसेशन भुगतान हो रहा है। दोनों के बीच इस असमानता के खिलाफ वे लोग आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार को केंद्रीय संशोधनागार के सामने ये सभी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते दिखे। करीब 105 कार्यरक्षी इस आंदोलन में शामिल है। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी केंद्रीय संशोधनागार में वर्तमान में करीब 1500 कैदी है। कार्यरक्षियों के आंदोलन को लेकर जेल व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पे পেতাম 13 মাসের, সেই পে থেকে আমরা 13 পে পেতাম, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমরা পেয়ে থাকি। বেঙ্গল পুলিশ, রাজ্য সরকারের আর ক্যালকাটা পুলিশ সবাই পায়, কিন্তু আমরাও জেল কর্মীও পাই। কিন্তু হঠাৎ রাজ্য সরকার 52 দিনের পে ঘোষণা করলো, সে থেকে আমরা বঞ্চিত এবং 52 দিনের পর থেকে কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য সরকার আবার সেটাকে 60 দিনের ঘোষণা করলো। সেটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই রাজ্য সরকারের, কিন্তু তা থেকে আমরা বঞ্চিত। আমরা 30 দিনের পে পাচ্ছি কিন্তু 60 দিনের পে পাচ্ছি না। আর আমাদের যে ছুটি
আমাদের সিসিএল পাই না। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করব যে আমরা সিসিএলটা পাচ্ছি না, সেটাও যেন আমাদেরকে দেওয়া হয়। আমাদের কারণ হচ্ছে আমরা ইলেকশনের ডিউটি করি, কোভিডের डियूटी करी, আমাদের প্রতিদিন नाइट करते হয়। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगने से मानसिक तनाव के कारण रायगंज विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी ने की आत्महत्या। रायगंज शहर के वकीलपाड़ा निवासी सुधीर सरकार, जो रायगंज विश्वविद्यालय के सेरिकल्चर विभाग में चतुर्थ श्रेणी में काम करते थे, सुधीर सरकार ने गुरुवार को विद्यालय में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की खबर फैलते ही चारों ओर सनसनी मच गई और पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए उनके पास एक पत्र आया था। इसी के कारण वह काफी मानसिक दबाव में थे। सुधीर कुमार के पुत्र शुभंकर सरकार ने बताया कि एक दिन पहले ही विधानसभा चुनाव में 3rd पोलिंग ऑफिसर के रूप में उन्हें नियुक्ति का पत्र मिला था। इसके बाद से उनके पिता काफी मानसिक तनाव में थे। उनका शुगर लेवल भी काफी बढ़ गया था। अन्य दिनों की तरह वह विश्वविद्यालय में थे, लेकिन जब रात 10 बजे तक वे घर नहीं लौटे तो उन लोगों ने उनके पिता की खोजबीन शुरू कर दी। बाद में विश्वविद्यालय के लैबोरेटरी में देखा गया कि वे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मानसिक तनाव सहन नहीं करने के कारण संभवतः उन्होंने फांसी लगा ली। ঘটনাটা অত্যন্ত ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না, এত দুঃখজনক ঘটনাটা, মর্মান্তিক ঘটনা। আমাদেরই কলিগ, একসঙ্গে আমরা দীর্ঘদিন চাকরি করছি, সুধীর সরকার। এই ঘণ্টাখানেক আগে আমার কাছে ফোন যায় যেরকম সুধীর এরকম ফাঁসি দিয়েছে ডিপার্টমেন্টে। আমাদের ধারণা ওই গতকালও আমার এখানে গেছিলো ভোটের নাম কাটানোর জন্য, সুগারের রোগী, হাই সুগার। এবার একটা টেনশন, একটা ওরকম ধরনের যে কোনো ঘটনা হলে ওই সেটা নিয়েই টেনশন করতে খুব। তো গতকাল গেছিলো, তো আমি বললাম ঠিক আছে, তুই ভোটার যে কার্ড আছে তার জেরক্স নিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্টের এটা নিয়ে দেখছি কী করা যায়, তোরটা করতেই হবে, চিন্তার কিছু কারণ নেই। আমার ধারণা যে ওটাই টেনশন আর রাখতে পারেনি। হ্যাঁ, আর ওটাই তো পড়েছিল ওই যখন এখানে আমরা এসে দেখলাম যে ভোটের ডিউটি যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সেগুলো পড়ে আছে, ফাঁসি দিয়ে গেছে। কী আর বলবো, এটা আমাদের ধারণা যে, তবে ইউনিভার্সিটির তরফের এই ধরনের কোনো ব্যাপার নেই যে যার জন্য ওকে ফাঁসি দিতে হচ্ছে, এটা আমাদের যতটা জানি। কেন গতকালের ঘটনাটাও জানি, অনেকক্ষণ টেনশন করছিল 1 ঘন্টার উপরে। আমি কী করবো, তাহলে তুই বাড়ি চলে যা, বাড়ি চলে তোর চিন্তা করতে হবে না, চলে যায়। তো আমরা 2-4টা নাম যারা এই ধরনের অসুস্থ, সারা বছরই ওষুধ খায়, এরকম আছে আমাদের, তাদের 2-4 জনের নাম আমরাও ডিএম সাহেবের এখানে দিয়েছি, ঠিক আছে, আমাদের নেতার মাধ্যমে দিয়েছি আর কি। তো আগে পৌঁছায়নি বা পৌঁছে গেছে, হয়তো আজকে একটা কিছু হতো এই ব্যবস্থা। যে কালকে ভোটের ডিউটি আসছিল, ডিপ্রেশনের মধ্যে ছিলেন। কালকে বাড়ি থেকে বলা হলো যে কী হয়েছে, ভোটের ডিউটি আসছে তো আবার কাটানো যাবে, প্রতিবারই তো হয়। তারপরে তো রাতে ঘুমাতে পারছিল না ঠিক করে, যাই হোক সকালে ডিউটিতে আসলো। তারপর বাড়িতে ফিরতে অনেকটা লেট হয়ে যাচ্ছে, 5টা পার হয়ে গেছে, 5টার দিকে বাড়ি ফেরে। তারপর 8টা বাজে যখন মা বললো বাড়ি যা দেখায় কী হয়েছে, তো এই কলেজের স্টাফদেরকে ফোন করা হলো, বললো যে ওখানে যা খবর নেয় গার্ডের কাছ থেকে কখন বাড়াইছে, তাহলে বোঝা যাবে হয়তো কোথায় গেছে। গার্ডের কাছ থেকে খবর নিলাম, গার্ড বললো যে সেরিকালচারের রুম খোলা আছে, হয়তো কাজ হচ্ছে। তো गार्ड और मैं आसी से। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।